भारत के खिलाफ ट्रंप का चला गया आर्थिक दांव अब पूरी तरीके से ट्रंप के गले की फांस बन चुका है। अमेरिका को लगा था कि जवाबी कार्रवाई में सिर्फ भारत ही उसके ऊपर टैरिफ या फिर प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ भारत ही नहीं बल्कि 33 देश एक साथ खड़े हो चुके हैं और इसके चलते अमेरिकी उत्पादों पर एक के बाद एक धड़ाधड़ प्रतिबंध लग रहे हैं। सबसे पहले भारत के ऐलान के रूप में जापान ने, फिर चीन और अब ऑस्ट्रेलिया ने भी सख्त कदम उठाते हुए अमेरिका के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घेर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसदों ने ही खुलकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों को विरोध करना शुरू कर दिया है। ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया है। भारत जैसे साझेदार देश उनसे दूर हो रहा है। इस बात को लेकर के अमेरिकी संसद में भूचाल मच चुका था। पिछले 24 घंटों से अमेरिकी संसद में हाल कुछ ऐसा बन चुका है कि मानो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अभी अभी जो खबर सामने आ रही है उससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी खबर, या फिर यूं कह लीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह सबसे बड़ा झटका साबित हो चुका है। क्योंकि अभी अभी जो बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यूएस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और यह अविश्वास प्रस्ताव तब लाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ही 13 सांसदों ने एक एक के बाद एक इस्तीफा दे दिया। और यह सब कुछ तब हुआ जब भारत के टैरिफ को लेकर के संसद में चर्चा बन रही थी। खैर, इन सब के बीच अब जो खबर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर होने जा रही है। खबर सामने आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के यानी कि भारत के ऊपर लगने वाले टैरिफ के बिल पर फाइनली साइन कर दिया है। यानी कि अब भारत के ऊपर से अमेरिका द्वारा इंपोज किया गया 50% जो टैरिफ है वो हटने जा रहा है। और यह पूरी की पूरी प्रक्रिया तब चल रही है जब अमेरिका में भूचाल की स्थिति आ चुकी है और सदन इस वक्त लगातार 18 घंटे से ज्यादा चल रहा है। अमेरिका में आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सदन के बीच में ही टैरिफ के बिल से साइन करते हुए साफ किया है कि वह 24 घंटे के अंदर अंदर इसे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर देंगे। यानी कि भारत के ऊपर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना टैरिफ वापस लेने को मजबूर हो उठे हैं। और यह सब कुछ अचानक से नहीं बल्कि भारत की एक बहुत कूटनीतिक क्षमता और चाल के चलते यह संपन्न हो पाया है। इस वक्त जहां भारत एशियो में मीट के दौरान चीन, रूस और दुनिया के दिग्गज देशों के साथ अपनी पूरी दुनिया को ताकत दिखा रहा है, तो वहीं अमेरिका में हाल यह बन चुका है कि अमेरिका अपने आप को स्टेबल करने के लिए वहां की संसद इस वक्त उतर चुकी है। और इस वक्त अमेरिकी पार्टी के यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के विपक्षी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इन सभी चीजों का ठीकरा भी फोड़ दिया है, जिसके चलते अब ट्रंप को उनकी ही पार्टी से निष्कासित करने की तैयारी चल रही है। जिस पार्टी के लिए अब तक ट्रंप ने सब कुछ किया और जिस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आप को साथ ही अमेरिका के नाम पर पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया गया, अब वही अमेरिका खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही दरकिनार कर रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है एसओसी मीट से? आखिर ऐसे कौन बड़े फैसले हुए जिसने अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला दिया है? ऐसी उथल पुथल मच चुकी है कि अमेरिका स्टेबिलिटी बिल्कुल से इस वक्त खराब हो है। बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, भारत के बोल्ड एक्शन के लिए और अब तक की इस सबसे बड़ी जीत के लिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां सिर्फ सनसनीखेज खबर बनकर के रह गईं। अमेरिका की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में इस वक्त सुनाई दे रही है। अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और तो और धमाका तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ही 13 सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसमें से 5 सांसद वो थे जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोर मीटिंग के सबसे बड़े सदस्य थे। जैसे ही यह सब कुछ हुआ, इसके बाद ट्रंप सरकार पूरी तरीके से डगमगा चुकी है और गिरने की कगार पर पहुंच चुकी है। और इन सब चीजों के बीच असली वजह साफ हो चुकी है। इस सब के पीछे असली वजह भारत पर लगाया गया टैरिफ है। जी हां दोस्तों, ट्रंप ने भारत के खिलाफ जो आर्थिक दांव चले थे, अब वह अमेरिका को ही परेशान करना शुरू कर चुके हैं। भारत ने जवाबी कार्यवाही में अमेरिकी उत्पाद पर एक एक के बाद प्रतिबंध लगाए, लेकिन अमेरिका को लगा भारतीय अकेले भारत के प्रतिबंधों से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत ने एसओ मीट से पहले जापान की
और इसके बाद एससीओ मीट में ही रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही कई देशों के साथ उनकी बातचीत हुई, जिसके बाद अब भारत ने कई देशों के साथ मिलकर के अमेरिका पर ही उल्टा प्रतिबंध जड़ने शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी डॉलर को दरकिनार करना, अमेरिका की तरफ से चावल की खेप को जापान ने अनएक्सेप्ट कर दिया है। जापान ने कहा है कि वह अमेरिकी चावल को अपने देश में प्रतिबंधित कर रहे हैं। और तो और मजा तो तब आया जब ऑस्ट्रेलिया ने यह साफ करते हुए कहा कि अब अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई भी डिफेंस डील नहीं होगी। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने साफ करते हुए कहा कि अब भारत के साथ होने वाली उनकी हर एक डील में इंडियन करेंसी में ही व्यापार होगा, यानी कि अमेरिकी डॉलर को भी वहीं से दरकिनार कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त एसओ मीट के दौरान चीनी जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, उन्होंने भारत के साथ अपने सबसे बड़े सकारात्मक कदम को उठाने को लेकर भी फाइनली अपना डिसीजन दे दिया है। क्या कहा है उन्होंने वो आगे बताएंगे, लेकिन दरअसल अभी व्हाइट हाउस में अफरा तफरी के बीच क्या खबर सबसे अहम भारत के लिए हो चुकी है, वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। दरअसल अमेरिकी संसद के गलियारों में ट्रंप विरोधी नारे गूंज रहे हैं, अमेरिका में कागज फाड़े जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया इसे ट्रंप का पतन बता रही है और विरोधियों का यह कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में ट्रंप सरकार का खात्मा पूरी तरीके से हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसको लेकर के कंजर्वेटिव पार्टी ने, अमेरिका में आपको बता दें कि दो ही पार्टी हैं, एक ट्रंप की पार्टी, दूसरी कंजर्वेटिव, जो कि इसकी विपक्षी पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी ने साफ कहा है कि अमेरिका के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है वह पास होने जा रहा है। और आपको पता होगा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बल्कि उनकी पार्टी की ही सरकार पूरी तरीके से चली जाएगी, जिसके चलते अब कंजर्वेटिव पार्टी को अपना राष्ट्रपति चुनने का फिर से एक बार चुनाव का मौका मिल जाएगा। हालांकि इन सब के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने खुद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पार्टी से निष्कासित करने को लेकर के बहुत बड़ी मीटिंग भी रखी है। बता दें कि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोटिंग की जाएगी और अगर इस वोटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो उन्हें अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। और इसका मतलब आप बेहतर समझते हैं कि अगर जैसे ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है उसके बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद से भी मुक्त हो जाएंगे, यानी कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। और यही चीज बन चुकी है इस वक्त की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर। और इन सब के पीछे वजह कोई और नहीं बल्कि ट्रंप का भारत के ऊपर लगाया गया टैरिफ है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिरकार ट्रंप के टैरिफ का ऐसा क्या इंपैक्ट है कि अमेरिका में ही यह सब कुछ हो रहा है। दरअसल अमेरिका में ट्रंप के टैरिफ की तो सराहना चल रही थी, लेकिन जैसे ही भारत ने अमेरिका के ऊपर प्रतिरोध और उल्टा टैरिफ जड़ने शुरू किए और साथ ही साथ अमेरिकी उत्पादों को इंडियन मार्केट से बाहर निकालना शुरू किया, चाहे वह कोका कोला हो, अमेरिकी सोयाबीन हो या फिर कैलिफोर्निया बादाम या फिर अमेरिका की तरफ से भारत आने वाले अदर गुड्स, इनके निकालने के साथ ही अमेरिका में विरोध शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही भारत ने अपनी जेरिक मेडिसिन को अमेरिका में सप्लाई कंट्रोल किया है उसके बाद तो अमेरिका में लोग सड़कों पर इसका विरोध भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी आबादी आपको बता दें कि जो अमेरिका में रहने वाली है वह कभी भारतीय आबादी हुआ करती थी, यानी कि वह इंडिया के मूल के लोग ही हैं। और इसी चलते अमेरिका का विरोध उसकी धरती पर ही शुरू हो उठा है, जिसके चलते यह बात धीरे धीरे करके अमेरिकी संसद पर पहुंच चुकी है। और अब हाल यह बन चुका है कि ट्रंप के गले की फांस इस कदर से जकड़ चुकी है कि अब उन्हें वापस टैरिफ लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। दरअसल ट्रंप ने भारत के टैरिफ वापसी वाले बिल पर साइन कर दिया है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसके इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएंगे और इसको लेकर के उन चीजों को सिलेक्ट किया जाएगा जिन चीजों पर भारत से पूर्णतया टैरिफ हटाना होगा। दरअसल धीरे धीरे करके इसे पूरी तरीके से भारत के ऊपर से इंप्रूव करके इसे बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि टैरिफ को पूर्णतया समाप्त करने को लेकर के भी कदम उठाए जाएंगे। इस वक्त दूसरी तरफ भारत ने एसीओमिट, जो कि इस वक्त चीन में चल रही है, एससीओमिट में पहुंचने के साथ ही अमेरिका के साथ अपने तेवर साफ कर दिए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी टैरिफ की इतनी मजाल तो नहीं है कि वह अब भारत की नीतियों को पलट सके। अमेरिका को लगा था कि उसके दबाव में आकर के भारत एससीओ की मीट में नहीं जाएगा या फिर एससीओ की मीट को लेकर के भारत अटेंड करने से बचेगा, लेकिन भारत ने उल्टा कदम उठाते हुए एससीओ की मीट को न सिर्फ अटेंड किया बल्कि चीन के साथ कई एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। यह चीन के साथ एमओयू भारतीय व्यापार एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इसके साथ ही साथ इंडियन और चाइनीज करेंसी एक्सचेंज को लेकर भी साफ किया है, यानी कि अब इंडिया और चीन के बीच में होने वाला व्यापार जो अब तक डॉलर मुख्य रूप से था वह डॉलर को प्रतिस्थापित करके भारतीय रुपया और चीनी मुद्रा में ही किया जाएगा। और इसको लेकर भी कई बड़ी अहम बातें हुई हैं।
दरअसल इन सब चीजों के बीच रूस ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की जोड़ी एक बार फिर से एससीओ में सबसे अच्छे रूप से देखी गई है। दुनिया ने जो तस्वीरें देखी हैं वो पूरी दुनिया के सामने साफ है। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस कदर से एक बार फिर से आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना एक्टिवेट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चीन ने आज ही ट्वीट करके पूरी दुनिया को बता दिया कि एक बार फिर से भारत के साथ उनके संबंधों में बेहतर सुधार देखे गए हैं और यह सुधार न सिर्फ कुछ समय के लिए बल्कि पूर्ण रूप से होने जा रहे हैं। भारत पूर्ण रूप से चीन का सबसे बेहतर अलाई बनने को तैयार है। साथ साथ चीन ने कहा कि ड्रैगन और हाथी की जोड़ी एक बार फिर से दुनिया देखेगी। भले ही भविष्य में जो भी हो, लेकिन पास्ट में जो चीन ने भारत के साथ किया था उसके चलते भारत अभी भी चीन पर पूर्णतया भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन चीन एक बार फिर से विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वह दोबारा से ऐसा कुछ भी भारत के साथ नहीं करेगा। लेकिन बात सबसे बड़ी यहां पर यह है, भारत भी अपने व्यापार को प्रमुखता से आगे उठा रहा है, जिसके चलते अब भारत ने चीन के साथ खड़ा होना सही समझा है। और सबसे बड़ी बात, चीन के साथ खड़े होने के साथ ही अमेरिका में भूचाल आ चुका है। अमेरिकी मीडिया से लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोर मीट और यहां तक कि व्हाइट हाउस से लेकर के वॉशिंगटन तक में अमेरिका और भारत और चीन के इस गुट को लेकर के तेजी हो चुकी है। अमेरिका का यह मानना है कि अगर चीन और भारत एक हो जाते हैं तो उसकी सदियों से चली आ रही वो शक्ति, वो चीज जिसको लेकर के अमेरिका अपने आप को सुपर पावर के रूप में एस्टैब्लिश करता है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि चीन ने भी कहा है कि अगर भारत और चीन एक साथ आ जाते हैं तो वह पूरी दुनिया पर राज करने के लिए बहुत ही ज्यादा आगे हो जाएंगे। और चीन के इस प्रस्ताव को लेकर के रूस ने भी समर्थन दिया है। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि भारत चीन के इस प्रस्ताव को लेकर के कितना सकारात्मक रुख दिखाता है। और अगर बात की जाए तो जापान ने एक बार फिर से भारत का दिल जीतने वाला काम किया है। जापान के हाल ही में पीएम मोदी की यात्रा के बाद से ही जापान ने अपने पूरे के पूरे मार्केट को इंडियन ट्रेड के लिए कंप्लीटली ओपन कर दिया है। यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर के यहां पर होने वाली अब तक सारी परेशानियों को भी दूर करने का रास्ता खोज लिया गया है। आपको क्या लगता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब भारत के ऊपर से टैरिफ वापसी लेने का फैसला किस हद तक सही है, या फिर ट्रंप का यह फैसला सिर्फ अपनी सरकार को अब बचाने के लिए किया गया एक प्रयास है? और इसको लेकर के भारत को आगे क्या कदम उठाने चाहिए? क्या भारत को अभी भी जो लगातार 2 हफ्ते से भारत अमेरिकी उत्पादों पर रोक प्रतिबंध बैन लगा रहा है, अब हालात ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि भारत का जो कूटनीतिक खेल है वह केवल अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि उन तमाम देशों के लिए भी चौंकाने वाला है जो दशकों से यह मानकर चल रहे थे कि अमेरिका के सामने टिक पाना नामुमकिन है। लेकिन भारत ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों और रणनीति सही हो तो कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसके सामने टिक नहीं सकती। और यही वजह है कि आज भारत वैश्विक मंच पर उस जगह खड़ा है जहां से उसके हर कदम का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत ने पहले आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका को झटका दिया, फिर कूटनीति के मैदान में उसे अकेला कर दिया, और अब रणनीतिक मोर्चे पर भी वह एक ऐसी चाल चलने वाला है जो आने वाले दशकों तक इतिहास में दर्ज होगी। क्योंकि भारत ने चीन के साथ जिस नई समझदारी का रास्ता अपनाया है उसने अमेरिका की धड़कनें तेज कर दी हैं। 7 साल बाद जब प्रधानमंत्री मोदी चीन की धरती पर उतरे तो पूरी दुनिया की नजरें केवल उनके ऊपर थीं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सभी जानते थे कि यह केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं है बल्कि इसमें कुछ ऐसे फैसले होने वाले हैं जिनका असर सीधे सीधे विश्व व्यवस्था पर पड़ेगा। और यही हुआ क्योंकि भारत और चीन की बातचीत ने उस संभावना को जन्म दे दिया है जिसकी सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका को है कि अगर भारत और चीन साथ आ गए तो पूरी एशिया की ताकत एक हो जाएगी, और तब अमेरिका चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसका वर्चस्व ढह जाएगा। भारत और चीन के बीच यह बातचीत केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही बल्कि इसमें व्यापार से लेकर तकनीक तक, ऊर्जा से लेकर रक्षा तक हर विषय पर गहन चर्चा हुई। और इस चर्चा का नतीजा यह निकला कि दोनों देश अब भविष्य में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करेंगे जिससे न केवल उनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होंगी बल्कि पूरा एशियाई क्षेत्र एक नए युग में प्रवेश करेगा। अब अमेरिका को यह खतरा साफ दिखाई देने लगा है कि उसकी डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था के सामने भारत, चीन और रूस मिलकर एक ऐसी आर्थिक धुरी बना देंगे जहां डॉलर की जरूरत ही नहीं रहेगी। और यह वही खतरा है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि डॉलर की ताकत ही उसका असली हथियार है, और अगर यह हथियार टूट गया तो उसकी पूरी आर्थिक इमारत भरभरा कर गिर जाएगी। और यही कारण है कि ट्रंप अब लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार धमकियां दे रहे हैं, लेकिन भारत ने बहुत साफ संदेश दिया है कि वह अब किसी दबाव के आगे झुकेगा नहीं।
बल्कि केवल अपने हित में फैसले करेगा। यही वह नई आत्मविश्वास भरी नीति है जिसने भारत को वैश्विक मंच पर पूरी तरह बदल कर रख दिया है। और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि यूरोप भी भारत की तरफ झुकने लगा है। जापान तो पहले ही भारत के साथ ऐतिहासिक समझौते कर चुका है। रूस भारत का पुराना साथी है और चीन भी अब भारत के साथ नई दोस्ती की राह पर बढ़ रहा है। ऐसे में आप खुद सोचिए कि अगर यह सारे देश एक साथ आए तो अमेरिका का क्या हाल होगा। अमेरिका ने जितने भी दशकों तक दुनिया को कंट्रोल किया, वह सब कुछ पल भर में बदल जाएगा। और यही सबसे बड़ा सस्पेंस है जो इस वक्त दुनिया को अपने साथ बांधे हुए है। अब अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह भारत को रोक दे, लेकिन हर बार भारत और ज्यादा ताकत के साथ जवाब दे रहा है। भारत ने दवाइयों पर अपना दबदबा दिखाया, भारत ने टेक्नोलॉजी पर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में रूस के साथ रिकॉर्ड डील की, और अब भारत चीन के साथ मिलकर एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की तैयारी कर रहा है। यही वह कदम है जो आने वाले समय में पूरे विश्व की दिशा बदल देगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत केवल अमेरिका को सबक सिखाकर रुक जाएगा या फिर सचमुच एक नई विश्व व्यवस्था बनाने का बीड़ा उठाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ यही होगा, क्योंकि इस बार भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति बनकर नहीं उभर रहा, बल्कि वह पूरी दुनिया के लिए वैकल्पिक नेतृत्व तैयार कर रहा है। ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उनकी नीतियां उन्हें ही घेरे जा रही हैं। उन्होंने सोचा था कि टैरिफ लगाकर भारत को कमजोर कर देंगे, लेकिन वही टैरिफ अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि भारत ने उसका ऐसा जवाब दिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। भारत ने न केवल टैरिफ का असर झेला, बल्कि नए बाजार खोल दिए। और यही कारण है कि अब अमेरिका की कंपनियां खुद ट्रंप के खिलाफ हो रही हैं, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इस बीच भारत की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रही है। यही वह बात है जो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है और ट्रंप को निराश कर रही है, क्योंकि जिस भारत को उन्होंने रोकने की कोशिश की, वही भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। और सबसे बड़ा झटका यह है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ दर अमेरिकी ग्रोथ से कई गुना ज्यादा है। अब दोस्तों सोचिए कि जब कोई देश अमेरिका से भी तेजी से आगे बढ़ रहा हो और साथ ही अमेरिका को कूटनीति में हर मोर्चे पर चकमा दे रहा हो, तो अमेरिका की स्थिति क्या होगी? वह बिल्कुल अकेला हो चुका है। नाटो देश भी अब उसके साथ मजबूरी में है। यूरोप भारत के साथ खड़ा है, एशिया भारत के साथ खड़ा है, रूस भारत के साथ खड़ा है और चीन भी अब उसके करीब आ रहा है। ऐसे में ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। यही वह स्थिति है जिसे वैश्विक विश्लेषक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कह रहे हैं। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी चीन में एससीओ सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहां से निकलने वाले फैसले निश्चित तौर पर आने वाले दशकों की राजनीति को तय करेंगे। अब यही वह जगह है जहां से भारत इतिहास का पन्ना बदलने वाला है, और इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें बीजिंग पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा ने जिस तरह से पूरी दुनिया में हलचल मचाई है, उसका असर अब हर स्तर पर दिखाई देने लगा है। क्योंकि जापान में उन्होंने जो रणनीतिक समझौते किए और फिर चीन में शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर खड़े होकर जो संदेश दिया, वह केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे एशिया और दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया है। और यही वह बिंदु है जिसने अमेरिका को सबसे ज्यादा विचलित किया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह सोचा था कि भारत पर 50% टैरिफ लगाकर भारत को दबाव में ला लिया जाएगा और भारत को मजबूरन अमेरिका की शर्तों पर झुकना पड़ेगा। भारत ने न केवल इस टैरिफ का सामना किया, बल्कि उसने चीन और जापान जैसे बड़े देशों के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा तैयार करना शुरू कर दिया है जिसकी गूंज आने वाले समय में पूरी दुनिया सुनेगी। और यही वह सस्पेंस है जिसे आज हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पीएम मोदी की इस कूटनीति का अगला कदम क्या होने वाला है। क्योंकि यह साफ हो चुका है कि गलवान के बाद जिस तरह की दूरी भारत और चीन के बीच आ गई थी, वह अब खत्म होती नजर आ रही है और दोनों देशों के रिश्ते नए सिरे से मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। भारत और चीन अगर मिलकर वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही होगा। और अमेरिका यह बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि एशिया का बाजार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दे सकता है। जापान के साथ 13 बड़े समझौते करने के बाद चीन में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई बड़े फैसलों की आहट दे रहा है, जिनमें सबसे अहम है सीमा पर शांति और स्थिरता कायम करना, ताकि आर्थिक सहयोग की राह में कोई अड़चन न आए। भारत ने साफ कर दिया है कि वह शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई चुनौती देगा तो उसका जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेगा। यह संदेश न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया को गया है। शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बंद कमरे में जो बातचीत हुई, उसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है,
लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है। खासकर व्यापारिक सहयोग, ऊर्जा के नए स्रोत और तकनीकी विकास के क्षेत्र में साझा कदम उठाने की बात हुई है। इसके अलावा सीमा विवाद को लेकर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की गई है, ताकि भविष्य में किसी तरह का टकराव न हो। और सबसे बड़ा सस्पेंस तो यह है कि अमेरिका की नीतियों का सामना करने के लिए क्या भारत और चीन एक साझा रणनीति बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह कदम पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा बदल देगा। जापान में मोदी और किशिदा के बीच हुई बैठक पहले ही अमेरिका के लिए झटका थी, और अब चीन के साथ यह नई नजदीकी अमेरिका को और बेचैन कर रही है। अमेरिका यह समझ नहीं पा रहा कि जिस भारत को वह दबाव में लाना चाहता था, वही भारत अब उसके खिलाफ नई ताकतें खड़ी कर रहा है। यूरोप के कई देश भी इस बदलते समीकरण को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आने वाला समय एशिया के हाथ में जाने वाला है और यूरोप की भूमिका कमजोर हो जाएगी। भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि वह किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के जरिए हर बड़े देश के साथ संतुलित संबंध बनाएगा। और इसी नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है यह जापान और चीन की बैक टू बैक यात्राएं। इन यात्राओं ने यह साबित कर दिया है कि भारत की कूटनीति अब पूरी तरह आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो चुकी है। आज भारत केवल एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें मोदी और जिनपिंग की बातचीत पर टिकी हुई हैं कि आखिर इसमें क्या तय हुआ। क्या भारत और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या आने वाले समय में एशिया की राजनीति पूरी तरह बदलने वाली है? क्या अमेरिका का दबदबा खत्म होने जा रहा है? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस नए समीकरण में भारत की भूमिका सबसे केंद्रीय होने जा रही है? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि पीएम मोदी की यह यात्रा इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है, क्योंकि जापान और चीन में किए गए समझौते और बातचीत भारत की विदेश नीति को नई दिशा देने जा रहे हैं। और यह वही दिशा है जिससे आने वाले वर्षों में भारत पूरी दुनिया की राजनीति में सबसे अहम खिलाड़ी के रूप में उभरेगा। तो दोस्तों, अब आपसे एक सवाल है कि आपको क्या लगता है, भारत और चीन का यह नया रिश्ता किस दिशा में जाएगा? क्या यह अमेरिका को पूरी तरह अकेला कर देगा या फिर भारत संतुलन बनाकर चलेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल का नाम है TRB न्यूज, और ऐसे ही बड़े खुलासे और विश्लेषण सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।